आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुजद्दिद आज़म, मोहतात आज़म अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान का 104वां उर्स मुबारक हो। आज जिस हस्ती के हवाले से मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ, ऐसे उम्मत के अज़ीम खैरख़्वाह और बेहतरीन रहनुमा गुज़रे हैं जिन्हें दुनिया आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के नाम से याद करती है। आप देखें, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने के लिए जिस तरफ लोगों के जहन को लेकर गए हैं, जहाँ पर लोगों की मेंटलिटी को आपने बनाया है, वो ज़ात है ज़ात मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस बात को याद रखिए, इस उम्मत का मरकज़ इत्तिहाद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आपने इस तरफ लोगों के जहन को बार बार मबज़ूल किया है कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा हर लम्हा हुजूर से वफ़ा करते रहना, हुजूर से मोहब्बत करते रहना, हुजूर का अदब करते रहना। इसलिए इस उम्मत का जो ईमान का जो थर्मामीटर मापने के लिए दुनिया एक कोशिश करेगी कि तुम्हारे सीनों से इश्क़ रसूल के दिए को कैसे कमज़ोर किया जाए, इश्क़ रसूल के चराग को कैसे बुझाया जाए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बड़ी मेहनतें की। आप पौने 14 साल की उम्र से ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपने उम्मत मुस्लिमा को यही दर्स दिया कि हुजूर के वफ़ादार बन के रहो। अगर हुजूर के वफ़ादार बन के रहे तो दुनिया भी कामयाब बनेगी और आखिरत में भी कामयाब होकर रहोगे और कामयाबी तुम्हारा नसीबा बनेगी। आज हर कोई ये नारे लगाता है, इत्तिहाद करो, इत्तिहाद करो। इत्तिहाद में यकीनन बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी क़ुव्वत है, लेकिन इत्तिहाद सिर्फ उनके साथ किया जा सकता है जिनके सीनों में इश्क़ रसूल मौजूद है, जिनके दिलों में अदब मुस्तफ़ा मौजूद है, जिनके दिलों में सहाबा अहले बैत और महबूबान खुदा का अदब मौजूद है। उन्हीं लोगों से इत्तिहाद किया जा सकता है। और जो लोग अल्लाह के रसूल का अदब नहीं करते, सहाबा का अदब नहीं करते, अहले बैत का अदब नहीं करते, महबूबान खुदा का अदब नहीं करते, तो उनके साथ इत्तिहाद नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने इस बुरे अमल से तौबा कर कर अदब वाले ना बन जाएं। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत को मोहब्बत रसूल में जीने मरने का यही पैगाम दिया। और आप क्या खूब फरमाते हैं, इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। यानी हुजूर पे अपना सब कुछ लुटा दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा खात्मा बिल खैर हो तो हुजूर पे अपना सब कुछ निसार कर दो। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से तुम्हारा खात्मा बिल खैर होगा। तो याद रखिए, अपनी आने वाली नस्लों को, अपने घर वालों को इस तरफ तवज्जो दिलाइए कि हमें हर हाल में हुजूर से वफ़ा करनी है। और ये बात को रोज़ाना अपने घर में ज़िक्र कीजिए कि नमाज पढ़ना ये 5 टाइम फ़र्ज़ है, लेकिन हुजूर से वफ़ा करना ये मुसलमान की हर सांस के साथ ये फ़र्ज़ है। इस बात को हमेशा याद रखिए। इसलिए आज हमारे पास दौलत है, सरमाया है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है। अगर सांसों की माला टूट गई, ये बैंक बैलेंस, ये सारे पैसे, ये दौलत, ये प्रॉपर्टी किसी और की हो जाएगी। जो हमारे घर के रिश्ते हैं, माँ बहन बीवी बेटी, जितने रिश्ते हैं, ये घर से जनाजा उठने तक है। और जो दोस्त यार साथी प्यारे फ्रेंड्स का जो साथ है वो ख़बर में सुलाने तक है। उसके बाद किसका साथ होगा? वही ज़ात मुस्तफ़ा है। क्या फरमाते हैं आला हज़रत, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फ़िदा हो कि तुझ पर ये इज़्ज़त मिली है। अगर कब्र में भी इज़्ज़त पाना चाहते हो तो हुजूर से वफ़ा करो, हुजूर से प्यार करो। जो चीज़ें हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा करती है तो हम नातें गुनगुनाएं। अंगूठे चूमने से हुजूर की मोहब्बत पैदा होती है, तो अज़ान में ज़रूर अंगूठे चूमिए। यही बात इमाम अहले सुन्नत ने आखिरी दम तक आप समझाते रहे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बाज़ लोग
आला हज़रत के हवाले से ये नज़रिया, ये सोच, ये अक़ीदा रखते हैं कि आला हज़रत माज़ अल्लाह नबी को खुदा मानते थे। नहीं नहीं, जबकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बारे में खुद इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है, आपने फरमाया कि मेरे बारे में गुलू मत करना जैसा यहूद और नसारा ने किया, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। तो हम गुलू नहीं करते, इसलिए आला फरमाते हैं लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो बात ये समझ में आई कि हम गुलू नहीं करते, हम हदबंदी में रह कर हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा अहले बैत, औलिया अल्लाह की शान को हम बयान करते हैं। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की जो आखिरी वसीयत थी, मैं आपके सामने इसको शेयर करना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं, ऐ मेरे अज़ीज़, जिस किसी को तुम अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी करता हो पाओ तो उससे दूर हो जाओ, उससे फ़ौरन दूर हो जाओ, चाहे वो तुम्हारा कितना भी मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बुज़ुर्ग क्यों ना हो, कितना भी प्यारा क्यों ना हो, उससे दूर हो जाओ। अगर तुमने उससे दूरी इख्तियार की, उससे अपने आप को बचाते रहे, तो यकीन जानो क़यामत के दिन कामयाब हो जाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे लिए हलाकत का सबब बन सकती है। तो अपनी औलाद को इश्क़ रसूल की दास्तानें सुनाएं। अब हम अपनी औलादों को सहाबा अहले बैत, औलिया अल्लाह की मोहब्बतों को उनके सीने में उतारे। अगर इत्तेहाद चाहते हो तो वही अक़ीदा नज़रिया रखो जो सहाबा हुजूर के हवाले से रखते थे। क्या फरमाते हैं, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अल्लाह इन अच्छों के सदक़े हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए, उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाए, हम सब को इश्क़ रसूल की ला ज़वाल दौलत से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।